पहन के जाऊंगी तो मसाड़ भी नहीं लगेगा और मसाड़ को भी डर जाएगा मुझसे। गाइस हमारा पोपट हो गया गूगल मैप के उससे आए और यहाँ पर से रास्ता बंद खत्म हो गया। फिर से मोए मोए हो गया। हम यहाँ तक पहुँच गए और गूगल मैप बता रहे हैं कि आगे रोड बंद है, मतलब नहीं है। हेलो एवरीवन, तो थंबनेल और कैप्शन देख के आप सबको पता ही चल गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हमें हो रही है लेट। हमने सोचा था 5 बजे आएंगे और यहीं 6 बज गए हैं। घर पे ही हैं अभी। मेरी दीदी है, सब रेडी हो गए, बस अब निकलने की तैयारी हो रही है। ये मेरा जूस शॉप और हम चाय पी रहे हैं क्योंकि खाना नहीं खाएंगे, मंदिर जाने से पहले खाना नहीं खाते। तो चाय पी के हम निकलते हैं वहाँ के लिए। तो गाइस मेरे भाई कर रहे हैं सफाई स्कूटी की। साफ कर रहा है यार, कपड़ा मार भी रहा है। सफाई चल रही है। हमने सोचा था 7 बजे तक हम नागचूला खाल पहुंच जाएंगे, बट 7 हमें घर पे ही बच गए। 1 घंटा लेट तो हम ऐसे ही हो गए। और यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है और आना जाना 300 किलोमीटर। तो हमें एक दिन में 300 किलोमीटर करते हैं। ये आँखों में थोड़ी स्वेलिंग हो रही है। सुबह सुबह ऐसे ही होता है यार सबका। तो धारी देवी मंदिर जाने के 3 रास्ते थे। एक था चमोली से होते हुए और एक था पौड़ी से होते हुए और एक था मासी चकोटिया से होते हुए। तो हम सबसे शॉर्ट वाले में जाते हैं, चमोली से होते हुए। तो अभी हम मालीखेत पहुंच चुके हैं और यहाँ बादल इतने पास थे, हमसे नीचे लग रहे थे बादलों से ऊपर तो हम चल रहे थे। उसके बाद हम पहुंच चुके थे नागचूला खाल और ये रहा नागचूला खाल। यहाँ से पौड़ी को भी रास्ता जाता है एक, बट हमें पौड़ी से नहीं जाना था, हमें चमोली से होते हुए जाना था। नागचूला खाल ऐसी जगह पे है जहाँ 3 डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर लगता है। एक है अल्मोड़ा, दूसरा पौड़ी गढ़वाल और तीसरा चमोली। अभी हम अल्मोड़ा से होते हुए चमोली को जाएंगे। उसके बाद हम चले जाते हैं आगे को और हमें एक बीना नाम का गांव मिलता है जहां मेरे भाई ने बताया कि यहाँ हर घर से 1 या 2 फौजी तो होंगे ही होंगे। गाइस अभी हम रुके हुए हैं थोड़ी विश्राम की अवस्था में। ये दीदी मेरी और वो पीछे जीजा जी हैं मेरे। यहाँ जूम नहीं होता है इसमें। और मौसम मस्त हो रखा है, ठंडा लग रही है। ठंडा 5 मिनट का रेस्ट करने के बाद हम निकल जाते हैं आगे को और अभी हम पहुंच चुके हैं महलचोरी। मुझे इस वीडियो को एडिट करने में टाइम इसलिए लगा कि मैंने वॉइस ओवर पहले ही कर ली थी, बट साउंड की प्रॉब्लम थी क्योंकि स्कूटी में जा रही थी तो स्कूटी की आवाज़ ज़्यादा आ रही थी, मेरे बोलने की कम। हम महलचोरी पहुँचे तो धूप भी निकल गई थी तो थोड़ी ठंड कम हो गई थी लगनी। मेरी तो नाक भी बहने लग गई थी, ऐसा लग रहा था जुकाम हो जाएगा थोड़ी देर में। गाइस क्या व्यू है। इस जगह का नाम तो मुझे पता नहीं है, बट बहुत सुंदर जगह थी, थोड़ी डरावनी सी भी थी। और यहाँ झरने इतने सारे थे ना, कुछ तो रास्ते में ही दिख जा रहे थे हमें, कुछ बहुत दूर थे जिनको हम बस दूर से देख सकते थे। वहाँ जाने का कोई रास्ता भी नहीं था। ये जंगल क्रॉस करने के बाद हमें लग जाता है गैरसैंण और हम पहुँच जाते हैं गैरसैंण में। और मैंने अपने मिनी ब्लॉग में भी बताया था कि गैरसैंण हमारे उत्तराखंड स्टेट का समर कैपिटल है। गैरसैंण में पहली बार आ रही हूँ क्योंकि मैं आज तक बस नाम ही सुना था, गई नहीं थी कभी।
बहुत गहरा है ये, और पीछे पहाड़ कितने मस्त आ रहे हैं। दिखाती आपको यार, मैं तो इतनी नज़दीक से पहली बार देख रही हूँ पहाड़, मेरी आंखें तो ऐसे हो रही है ना। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं आदि बद्री, और ये रहा मंदिर। तो अब हम जा रहे हैं अंदर। तो ये मंदिर सप्त बद्री में से एक बद्री मंदिर है, जिसका नाम है आदि बद्री। आदि का मतलब होता है आरंभ या प्रथम। तो पंच बद्री में से सबसे प्रथम स्थान पर ये आदि बद्री मंदिर आता है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ के अलावा 6 बद्री और विराजमान हैं। वृद्ध बद्री, आदि बद्री, अर्ध बद्री, ध्यान बद्री, योग बद्री, विशाल बद्री और अंत में आते हैं भविष्य बद्री। ये सारी जानकारी हमें वहाँ के पुजारी जी ने दी थी। उन्होंने हमें ये भी बताया कि बद्रीनाथ के तरह यहाँ भी कपाट बंद होते हैं, बट बद्रीनाथ में 6 महीने के लिए होते हैं और यहाँ 1 महीने के लिए कपाट बंद किए जाते हैं। 16 दिसंबर को इस मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं और 14 जनवरी मतलब मकर संक्रांति के दिन इस मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु की प्रतिमा पद्मासन में विराजमान है, और यहाँ आदि बद्री में भगवान विष्णु की प्रतिमा खड़े रूप में विराजमान है। इस मंदिर के निर्माण की कई सारी पौराणिक कथाएं हैं। कोई कहता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने स्वर्ग को जाते समय किया था, और कोई कहता है कि इस मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में किया था। कुछ कथाएं ये कहती हैं कि इस मंदिर का निर्माण पाषाण काल में यहाँ के राजाओं ने किया था, क्योंकि ये मंदिर पूरा पत्थरों से बना हुआ है। कहते हैं कि बद्रीनाथ धाम यात्रा करने से पहले इस मंदिर के दर्शन करने चाहिए, तभी यात्रा सफल मानी जाती है। और ये मंदिर रोड के ठीक किनारे है। अगर आते टाइम ध्यान नहीं दिया तो ये दिखता भी नहीं है। मेरा भाई यहाँ पहले भी आया था, तो मेरे भाई को लोकेशन अच्छी तरीके से पता थी यहाँ की। यहाँ के दर्शन करने के बाद हम निकल जाते हैं आगे को, और अब हम पहुंच गए हैं कर्णप्रयाग। यहाँ रोड पतली थी, इस वजह से जाम लग रहा था, और यहाँ हमें बहुत गर्मी भी हो रही थी। यहाँ गर्मी होने का पता नहीं क्या कारण था, जबकि यहाँ नदी भी थी, घने घने जंगल भी थे, पेड़ पौधे भी थे। यहाँ से बद्रीनाथ 127 किलोमीटर और केदारनाथ 121 किलोमीटर दूर था, और यहाँ पर हम थोड़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ऊपर के रास्ते जाना है या नीचे के रास्ते जाना है। फिर हम खोलते हैं गूगल मैप और हम निकल जाते हैं नीचे के रास्ते, और वहाँ पेट्रोल पंप भी था, तो हमने पेट्रोल भरवाया। हम यहाँ फोटो क्लिक करने के लिए उतरे हैं। देखो व्यू, देखो कितना मस्त आ रहा है। और अब हम पहुंच गए हैं रुद्रप्रयाग। यहाँ से सब लोग हम अलग अलग हो गए थे। मेरी दीदी और जीजाजी हमसे 10 किलोमीटर आगे पहुंच गए थे। हमें लगा कि वो पीछे आ रहे होंगे, हम यहाँ उनका वेट करते रह गए आधा घंटा। और यहाँ से हमें कोई झरना भी नहीं दिख रहा था। मेरे फेस पर बहुत सारी धूल चिपक गई थी, तो मेरे पे वेट वाइप थी, तो मैंने इससे अपना फेस क्लीन किया। नीचे अलकनंदा नदी बह रही थी, बट हम वहाँ जा नहीं सकते थे। मैं स्नैप भेज रहे, स्नैप देखो तीन ठाड़ में। अब पता चला है गाइस, जो हमसे आगे चले गए। अभी तक हम कहाँ पहुँच जाते। गाइस हम पहुंच गए हैं धारी देवी, जा रहे हैं नीचे को। धारी देवी धारी देवी के दर्शन करके आ चुके हैं। तो ये रहा मंदिर। अब हम यहाँ जा रहे हैं स्कूल पे। फोटो खिंचवाएंगे नीचे, नहाने चला। कुछ लोग यहाँ नहा रहे हैं।
तू बताना तेरे से मैं यही तो बात कर रहा हूँ। तू बता तू बता। मंदिर बताओ यार चल लो मेरे से तो। मेरा मंदिर आप लोग भी दर्शन कर लो। गाइस हम पहुंच गए हैं थारी देवी। अभी हम दर्शन करके आ चुके हैं और यहाँ पर आए हैं फ़ोटो क्लिक करने के लिए। तो देख सकते हैं आप कितना सुंदर मंदिर है और व्यू भी बड़ा मस्त है। और इसमें इतना गर्म हो रहा है ना, चप्पल हम ऊपर खोल के आए हैं तो इसमें बहुत गर्म हो रहा है, तो मैंने पन्नी रखी है नीचे और मन ही नहीं कर रहा वापस जाने का, मन कर रहा है यहीं रहे। आप लोग भी दर्शन कर लो दूर से, पर पास से दर्शन करने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। और नीचे गाइस अलकनंदा नदी बह रही है और पानी बहुत ज़्यादा पानी है, डर लग रही है नीचे देखने में भी। सुकून बहुत है यार यहाँ। लग गए हम घर को, पहले कुछ खा लेते हैं क्योंकि भूख लगी है बहुत ज़ोर से, सुबह से कुछ खाया नहीं है। ये रहा मेरा भाई, इसकी हालत टाइट हो गई है यहाँ पर। अब चलते हैं ऊपर। मेरे लिए आ रही है मैगी। गाइस मेरे लिए बन रही है अभी मैगी और ये खाना मेरी मैगी भी बन रही है। और हम श्रीनगर में आए हैं खाना खाने के लिए, रुद्रप्रयाग से श्रीनगर। थोड़ी देर बाद मेरी मैगी भी बन के आ जाती है और मैं खाती हूँ और इसमें ज़्यादा टेस्ट मिर्ची का ही आ रहा था। उसके बाद मैंने लगाई सनस्क्रीन क्योंकि बहुत तेज़ धूप थी। गाइस हमारा पोपट हो गया गूगल मैप के उससे आए और यहाँ पर से रास्ता बंद ख़त्म हो गया। ये सभी भुवन अभी दूसरे रास्ते से जाते हैं। गाइस ये सब छोड़ो, व्यू देखो, वाह ये श्रीनगर है। पूरा वहाँ से लेकर यहाँ तक देखो। गाइस अभी हम श्रीनगर से होते हुए पौड़ी में पहुँच गए हैं। श्रीनगर की सीमा समाप्त हो गई है पीछे, अब हम पौड़ी में एंटर हो चुके हैं। अब पौड़ी से होते हुए जाते हैं थलीसैंण से फिर पता नहीं क्या क्या लगेगा, फिर देघाट पहुंच जाएंगे। और मुंह की हालत कुछ ऐसे हो गए हैं हमारे। यार मैं तो सोच रही थी जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से जाएंगे, वहाँ बहुत सारे झरने थे, एक झरने पर नहा लेते अच्छे से। हालत गर्मी से इतनी हालत टाइट होगी ना, कर्णप्रयाग से आगे तो इतनी गर्मी लगी ना हमें। और ये मेरी बहन, बुरे हाल हो गए, काले अलग हुए, टैनिंग अलग होगी।
और ये कौन सी जगह है, मैं तो यही सोचने पे लग गई थी क्योंकि इतनी ऊपर और इतने सारे मकान दिख रहे थे। फिर मैंने गूगल मैप पे देखा तो पता चला ये पौड़ी है और हमें पहले वहाँ से होते हुए घर को जाना है। तो अभी हम इतने नीचे हैं, हमें थोड़ी देर में वहाँ पहुँचना है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं पौड़ी की मार्केट में, जहाँ हम अभी नीचे से देख रहे थे। अभी हम वहीं पहुँच गए हैं। मेरा भाई तो बोल रहा था ये तो सेम अल्मोड़ा की मार्केट की तरह लग रहा है। लंबा हॉर्न में तय करो। तो गाइज हम ले लिया हमने थोड़ी सी छोटा ब्रेक। अब खाएंगे हम। भूख लग गई दोबारा से, हम चीज़ लाएंगे खाते। हम तो इतनी खतरनाक है यहाँ। खाइए नीचे पूरी। देखो और किसकी हो रही है? ये तो पूरे खा रहा हूं। पहले नीचे। अब मेरे पीठ में भी हो रही है। मेरे पीठ में भी दिखा। ये देखो। पता नहीं। हम पहुंच गए हैं धुमाकोट और यहाँ से थली साइड 75 किलोमीटर है और ये जंगल इतना घना है, यहाँ से तो डर लगती है। फिर से मोए मोए हो गया। हम यहाँ तक पहुँच गए और गूगल मैप बता रहे हैं कि आगे रोड बंद है, मतलब नहीं है। अब कहीं झाड़ू रे खतो आएगी ना हम यार। मोए मोए होने पे लगा है। बहन बोला था ना जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से चलते हैं। ऐसे ही होता है जब मनमानी करो ना। यार भैंस की कितना आगे आ गए हम। अब हम यहाँ से यू टर्न मार रहे हैं। तो यहाँ से हमें हल्की हल्की बारिश होने स्टार्ट हो गई थी और यहाँ से 75 किलोमीटर दूर था थली सैण। बारिश की हमें कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि हमारे पास रेनकोट भी था। हमने एक और ब्रेक ले ली है। सबके बॉडी में पेन होने लग गया। शकल भी वाह क्या खूबसूरत। ये देखो सर, मेरी आंखें देखो गाइस, मेरी आवाज देखो। ठंड लग रही है, हम निकाल रहे हैं रेनकोट। ये तो लाए हैं अपने लिए, अब हम पहनेंगे रेनकोट। नहीं बच गई, मैं रेनकोट पहनूंगी। इसको पहन के जाऊंगी तो मसाड़ भी नहीं लगेगा। मसाड़ को भी डर जाएगा मुझसे। यार और होगा यार कुछ। मैं कर दूँ ना स्कूटी में पिंक कलर। अब आ रही है जुलाई के महीने में दिसंबर वाली फील। कोहरा ही कोहरा
देखो ये मुझे देखो, ठंडे से बचाओ। बारिश आ गई है, अब हम रेनकोट निकाल रहे हैं। मैंने तो पहले ही पहन लिया था, ठंड से बचने के लिए। अभी सब अपने अपने वो साथ निकाल रहे हैं। मैंने सलवार पहनी है नीचे से इसका। बहुत तेज बारिश आ रही है। अभी तक तो बारिश नखरे दिखा रही थी, थोड़ी सी बारिश हो रही थी फिर बंद हो जा रही थी, और अब बहुत तेज आ रही है नीचे से। देखो मैं ऐसे बिना चश्मे के रहूँगी, क्योंकि चश्मे पे ऐसे ही पानी गिर जाता है और दिखता नहीं है। आवाज़ भी मेरी थोड़ी अजीब सा हो रही है। फ़ोन ऑन सब संभाल देंगे हम। अपने झगुल पहन रहे हैं, ये भी पहन रहे, सबके झगुल मेरा ही है सेट, सलवार ऊपर का और सबका झगुल जैसा। गाइस आ गई तो अपनी वो है, ऐसे लग रहे हैं में वहाँ जाकर उतार देंगे। क्या आ रहा पहनने में? अब बारिश बंद हो गई रे, नीचे को आ रही है, हमने नीचे ही जाना है इस साइड को। दादा अच्छी चल रहा है। जगतपुरी पहुंच गए हैं और यहाँ हम पी रहे चाय। 8:30 हमें यहीं हो गए और यहाँ से 19 किलोमीटर देघाट और है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। और ड्राइवर पस्त हो गया है। देखो गाइस, हमको हो गई इतनी रात और ये दो शख्स ऐसे कि इनने बिस्तर दुकान में ही लगा दिया। ये देखिए, इधर दुकान, इधर रोटी बन रही है। हमारा चाय ब्रेक हो रहा है ना, छोले खा रहे हैं। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं घर और 10 बज गए हैं। 1 घंटा और लेट हो गया। और ये मेरी बहन, इसकी आंखें खतरनाक लाल हो गई हैं और मेरी भी हल्की फुल्की। तो बस आज का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त।